जय श्री राम जपते जपते सारे पोल खुल गए। मुंह में राम बगल में छुरी। अब तो देख लो हत्याओं का, डकैती का, लॉलेसनेस का, रेलवे दुर्घटना का और लोगों की तबाही का। जरा घटना देख लो, शर्मसार तो हो जाओ। बिहार में जनता अपने आप समझ गई है कि ये छलावा वाला सरकार है, झूठा सरकार है। ये निकम्मी सरकार जो न आज तक काम की है, जिसके शासनकाल में महिला असुरक्षित, शिक्षा असुरक्षित, हॉस्पिटैलिटी असुरक्षित, लोग असुरक्षित, गोली और बंदूक की सरकार बन के रह गई है। ये सरकार सबसे पहले क्या लाई? नोटबंदी लाई। उसके बाद कोरोना काल आया, देशबंदी इन्होंने कर दिया। सारे लोगों से थाली पिटवाया, चम्मच पिटवाया। अब ये सरकार वोटबंदी पर उतर गई है। इसका मतलब ये सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि शासक के रूप में हम शासन करें। इनका मेन टारगेट है कि ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को छांट देंगे और रेस्ट जो भी वोटर है जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो वोटर उसके जेन्युइन वोटर कहलाएंगे और वो वोट देंगे। चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ एक संस्था है। चुनाव आयोग का माने TN सेशन होता था। चुनाव आयोग का माने ये 2 बार से हम देख रहे हैं, राजीव कुमार और फिर ये ज्ञानेश जी, ये लोग क्या तमाशा किए। इन लोगों ने तो पूरी डिग्निटी खत्म कर दिया। इस देश में जनता ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? 70 साल ने कांग्रेस राज किया। कांग्रेस को अपना ऑफिस अभी तक कहीं पर नहीं है। बहुत कम जगह में इसका अपना ऑफिस है। और ये 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टार होटल का ऑफिस बना लिए। अगर जंगल राज का राज था तो बालू के जो ठेकेदार थे उनकी हत्या, खेमका जी की हत्या, ये सब तो रामराज का द्योतक है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन यह बिहार दहलता नहीं है। आज तो रेप होता है और लगे हाथ उसको खत्म कर दिया जा रहा है। इस सरकार की, बिहार की और केंद्र की सरकार दोनों की मंशा जो है, ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन आप किसी पैमाने पे उसको नापिएगा, आपको वो बता देगा कि महिला कितनी सुरक्षित। कि महिला को सांसद बोल रहा है क्या कि तुम अपना डिलीवरी का डेट बताओ, हम उठा लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये हाल है NDA वालों का। शराबबंदी के नाम पे ये करते हैं कि शराबबंदी, और उसी के पार्टी का लोग शराब पी करके रोड पे डांस करता है। ये जो SIR कराया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सब बड़ा गड़बड़ है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि मतदाता सूची का काम पिछले 2-2.5 वर्षों से चल रहा था अपनी गति से, और ये बीते अप्रैल महीना में ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन चुनाव आयोग इसको करने जा रही थी पूरे बिहार के अंदर, और एकदम से रातों रात किसी साजिश के तहत इसे रोक दिया गया और आया कि गहन विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके पीछे बिल्कुल बुरी मंशा, गलत मंशा, यूं कहीं साफ साफ शब्दों में कि केंद्र सरकार को, वर्तमान भाजपा की सरकार, NDA की सरकार को लगा कि हो न हो बिहार में इस चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो अब हम क्या करें। तो इन्होंने चुनाव आयोग को, या एक तरह से ये तो बड़े मुनीम की तरह सारे संगठनों को लेकर के चलते हैं। इनकम टैक्स हो, CBI हो, ED, में बैठा लिया है। सबको अपने कब्जा में इन्होंने कर रखा है। और चुनाव आयोग को कहा कि तुम इस तरह का ये काम करो। किस राजनीतिक दल के लोगों के साथ लोकसभा में, संसद में, MPs के साथ आपने बात करी? कहाँ सारे राजनीतिक दलों से आपने सहमति ली, या रातों रात क्या हो गया? ठीक उसी तरह से सपना आया कि रात को 8 बजे आपने किस साल के किस महीने में नोटबंदी कर दी, उसी तरह से आपने वोट बंदी कर दी। तो लोग तो त्रस्त है 2014 से। अब बिहार में जनता अपने आप समझ गई है कि ये छलावा वाला सरकार है, झूठा सरकार है। और इनके बड़े सहयोगी जो वर्तमान में, अफसोस है कि गृह मंत्री ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला है, 2 करोड़ की बात भी जुमला है, 15 लाख सब लोग समझ रहे हैं। मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल पूरे बिहार में एक एक जनता, किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, छात्र, तमाम लोग समझ रहे हैं कि इस बार इनको, जो हमको ये ताकत है मतदान के द्वारा सरकार बदलने का, हम बदलेंगे। इसकी पूरी इन लोगों को खुफिया रिपोर्ट लग गई। कि बिहार में सुशासन कैसा चल रहा है? सुशासन और मंगल शासन, या
अच्छा शासन या जंगल शासन, दोनों बातें बोलता हूँ। उसमें एक जरा सा 2 शब्द का कोटेशन आपका कीमती वक्त लेते हुए कि तुम पियो तो पुण्य, तुम पियो तो पुण्य और हम पिए तो पाप। जब लालू जी के साथ हमारे माननीय नीतीश बाबू हमारे नरेंद्र मोदी जी के लाडले रहते हैं तो जंगल राज हो जाता है। लेकिन नरेंद्र जी जो झूठों के सरदार हैं, जो जनता के साथ धोखा करते हैं, उनके साथ रहते हैं तो मंगल होता है। मतलब एक ही नेता इधर आए तो गड़बड़, उधर जाए तो बढ़िया। आप तो देख लो, हत्याओं का, डकैती का, लॉलेसनेस का, रेलवे दुर्घटना का और लोगों की तबाही का जरा घटना देख लो, शर्मसार तो हो जाओ। अगर तुमने शर्म छोड़ दिया तो मुझे कुछ नहीं कहना। मोदी जी कहता मंगल मंगल है, मोदी ने जो कर दिया कोई नहीं कर पाया। अरे इसलिए उनको धोखा हो गया कि जनता हमारे हाथ में बंदर है और हम मदारी हैं। हमने थाली पिटवाई, हमने लॉकडाउन लगवाया, हमने जनता कर्फ्यू लगाया, हमने घंटी बजवाई, हमने मोमबत्ती कराया और हम अंत में जा कर के महाकुंभ के नाम पर गंगा नदी में लाखों को मरवा दिया। किसी ने उफ तक नहीं किया, क्योंकि जय श्री राम जपते जपते सारे पोल खुल गए। मुंह में राम, बगल में छुरी, इनकी राम हो गई। बीजेपी वालों का ये हाल है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है इनकी खैर नहीं, इसलिए ये धंधा करके एसआईआर चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है नागरिकता के बारे में काम करने का, नंबर 1। और जब तुम अप्रैल तक तुम इसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन करने जा रहे थे, अब तो फाइनल पब्लिकेशन होना था। हमारी क्या है, जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो राजनीतिक हमारे विपक्ष के लोग हैं, साफ कह रहे हैं आप चुनाव करा लीजिए। एसआईआर कराना जरूरी है, आप चुनाव के बाद कराना। चुनाव के पहले ये करने का आपको कोई हक नहीं। मंशा गड़बड़ है, तानाशाही की कोशिश है। नहीं, तानाशाही अलग चीज है, ये घपला करने की है। जिस तरह सब जगह वोट अंडरग्राउंड घुसाने का है, यहाँ भी है कि 1-2-2.5 करोड़ काट लो और 1.25-2 करोड़ घुसा दो, नौजवान को बाहर से लाओ। ये कौन नौजवान है जो बूथ पर बीएलओ के साथ कह रहा है, आज कहता है 47% जमा हो गया, कल 97% हो गया, जबकि हकीकत ये है जमीनी कि 23% से 43% फॉर्म बटा है। बताइए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने मतदाता होंगे? मैं भागलपुर शहर में रहता हूँ। अपने मोहल्ले की बात करूँ कि शहर की बात मोहल्ले करूँ? की बताइए। मोहल्ले में वो कोई 25-30 हजार वोटर हैं। तो कितने लोगों के फार्म जमा हो गए होंगे? 50% को तो पता ही नहीं है कि ये चाचा क्या हो रहा है, भैया ये हो क्या रहा है। जब हो क्या रहा है, जब न्योता ही नहीं बटा, इनविटेशन कार्ड ही नहीं आया, तो भोज कौन जिम लिया? और फार्म उसमें चुनाव आयोग कह रहा है 97% जमा हो गया। आहा, चोर मौसेरा भाई, वो तो उनका भोपू वाला है। वो तो काका जी जो कहेंगे वही बोलेंगे, वो वही बोलेंगे। अब की बार सब समझ रहा है बिहार। सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को पूछ तो लेगा इनसे, इंतजार कर रहा है पूरा देश। सवाल तो इसमें भी है ना, 26 तारीख तक आखिरी डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को अब सुनवाई की तारीख दी है। ये भी तो एक तो आपको कितना देगा आपको, क्योंकि आप 1 तारीख को ड्राफ्ट ये फाइनल करने जा रहे हैं, तो सारा टेक्निकल है। इस बार कुछ नहीं चलेगा, ये तल्ली साफ है, बिहार से इनका सुपड़ा साफ है। अब नहीं चलेगा नीतीश बाबू और मोदी का गठजोड़। हो गया, बहुत दिन हो गया। ये तो लकड़ी का हांडी था, कितनी बार इनका पेना जलने के बाद भी सह लिया हम लोगों ने। अब नहीं चढ़ेगा, अब नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। एसआईआर स्वीकार है और ना ये सरकार। एसआईआर गलत है, चुनाव आयोग बिल्कुल गलत काम करा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री भी गलत काम करा रहे हैं। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, जाओ विदाई। आप आइए, थोड़ा महिलाओं से बात करके फिर आप लोगों के पास में आ रहा हूँ। ये जो इधर आइए, ये जो एसआईआर हो रहा है कैसे देख रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ पता चलता है कि इस बार बिहार में एनडीए जो है वो डर चुका है और उसी के लिए ये लाया गया है। आप बताइए, आधार कार्ड यदि हमारा मेरा पहचान पत्र नहीं है, वोटर कार्ड यदि हमारा पहचान पत्र नहीं है, तो इसी आधार कार्ड और वोटर कार्ड से बनी हुई ये सुशासन की सरकार, तब वो भी गलत है।
फिर हम उसको सरकार क्यों माने? तो ये जो लाया ही गया है कि ये बता रहा है कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से डर गई है, नीतीश जी डर गए हैं, इसलिए ये घपला करने की साजिश शुरू हो गई। कैसे करेंगे घपला, ये बताइए थोड़ा। आप बताइए, ये जो नियम लेकर आए हैं और समय इतना कम है, आखिर इतने कम समय में सरकार को क्या जानने की जरूरत क्यों पड़ी? आप बताइए, हम यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं? हाँ, यह जो है हमको सरकार बताएगी। हाँ, ये चुनाव के इसके पहले हम नागरिक थे, इस कार्ड के आधार पर बनी हुई सरकार आपकी सही है, हाँ, और हम फर्जी हो गए। आखिर इतना जल्दी आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और इसमें ये लोग जो है जानबूझ के ऐसा प्रपत्र मांग रहे हैं कि बहुत से ऐसे गरीब गुरबा जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, हाँ, LIC और या बैंक का जो है वो पेपर नहीं है, वो नहीं जमा कर पाएंगे। वो जगह जो खाली होगा उस पर फर्जी वोट पड़ेगा, और इसलिए ये स्कीम लाया ही गया है। डर क्यों रहे हैं मोदी और नीतीश इतना बिहार वालों से? आप जब काम करिएगा तब ना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ये निकम्मी सरकार जो न आज तक काम की है, जिसके शासनकाल में महिला असुरक्षित, शिक्षा असुरक्षित, हॉस्पिटैलिटी असुरक्षित, लोग असुरक्षित, गोली और बंदूक की सरकार बन के रह गई है। अरे सुशासन की सरकार है सर, कहने के लिए तो आप जो कह दीजिए, लेकिन जरा बिहार का अपराध का ग्राफ देख लीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन यह बिहार दहलता नहीं है। आप तो महिला हैं, नीतीश जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिला अब बिहार में सुरक्षित है, पहले नहीं रह पाती थी। महिला के लिए क्या किए हैं? अब तो स्टेज पर नीतीश जी का महिला के साथ जो हरकत है वही बता रहा है कि नीतीश जी महिला के लिए क्या किए हैं। स्टेज पर देखिए कि महिलाओं के साथ एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसा अभद्र व्यवहार करता है। हाँ, और आज के डेट में, पहले तो जो होता था ना, हाँ, कि रेप होता था, लोग कम से कम महिला आके अपनी लड़ाई लड़ती थी, आज तो रेप होता है और लगे हाथ उसको खत्म कर दिया जा रहा है। स्थिति यह हो गई है। बताइए, वहाँ बिहार, आप ही के बिहार में वो बोले इसको डायन आती है, जला दिए पूरा। हाँ, बता तो रहे हैं कि जितने बाल गृह कांड और ये जितने भी बहुत से ऐसे कांड हैं, नीतीश जी का जरा सत्ता हटने दीजिए, तब पता चलेगा कि इस यहाँ पर महिलाओं को के साथ, हाँ, वो बाल गृह कांड और फलना गृह कांड खोल के और वहाँ पर क्या घटना होता है, ये जरा सत्ता से तो नीतीश तैयार हैं आपकी बात? बिल्कुल तैयार हैं। नहीं चाहिए गोली बंदूक की सरकार, हमेशा चाहिए शिक्षा से संपन्न सरकार जिसमें हम सुरक्षित रहें। नीतीश बाबू के उसमें नहीं है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो अरे मोदी जी तो क्या है, हाँ, तो समझो, सत्ता से जाने दीजिए, यही जनता पकड़ के मारेगी। जरा सत्ता से तो हटने दीजिए मोदी जी। मारने क्यों तुले में आप लोग इतना नाराज मोदी जी से? आप यह बताइए, जो जुमले की सरकार जिसने सबको त्रस्त, इनके शासन काल में कोई सुरक्षित नहीं है, हाँ, सब चीज का स्तर गिरता जा रहा है। बिहार में सर ये जो वोटर वेरिफिकेशन चुनाव से पहले कराया जा रहा है, इसको लेकर बहुत हंगामा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जायज है या फिर गलत कराया जा रहा है? ये जायज़ तो है, लेकिन जितने कम समय में इसको कराया जा रहा है उससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं परसों सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हमारे सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम तो जन्मजात भारत के नागरिक हैं, हम नागरिक नहीं है ये तुम साबित करो। नंबर 1। नंबर 2, आज से 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर अवैध मतदाताओं ने यहाँ के प्रत्याशियों को जिताया है तो केंद्र की सरकार अवैध है, वो क्यों आज तक सत्ता में बनी हुई है? और तीसरी बात कि जिस चीज़ की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, अपना सुझाव दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करे और एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और एक भी अयोग्य मतदाता आवे नहीं। ये उसका जो उद्देश्य है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, लेकिन जो तरीका है, इन्होंने जो 11 कागज़ मांगा है वो 90% के पास नहीं है, तो इसलिए इसका सरलीकरण करे और इस काम को करे, लेकिन समय को देखते हुए। विपक्ष कह रहा है कि ये जो है वोट काटने की साजिश है,
हाँ, निश्चित रूप से वोट काटने की साजिश है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 60 लाख आदमी बढ़ जाता है, 50 लाख वोटर बढ़ता है, 60 लाख बढ़ जाता है, और जहाँ पे 4% बढ़ने का उम्मीद था वहाँ पर 8% बढ़ा, और ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है। वो तो अंधी हो गई है, धृतराष्ट्र है, जिसके मुंह में धृतराष्ट्र बना हो, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देती है। दिखाई देता है यहाँ उनको अपना जमीन कटता हुआ नज़र आता है। इसलिए जो हमारे मतदाता हैं, जो कांग्रेस या महागठबंधन के सपोर्टर हैं, जो भाजपा के विरोधी हैं, उनके लिए उनको होता है कि हम इनके मतदाताओं को की संख्या कम कर दें और किसी तरह से जैसे तैसे हमको चुनाव जीतना है। चुनाव आयोग क्या लग रहा है, बीजेपी के गोद में बैठ गया है, बीजेपी का गुलाम हो गया? इसमें आपको दो मत लगता है क्या? जब 3 आदमी की कमेटी बनाई गई, एक प्रधानमंत्री है, एक उनके चहेते और तीसरा प्रतिपक्ष का नेता रहेगा, तो जिधर 2 वोट जाएगा उधर ही का ही होगा। ये तो क्लियर कट है कि चुनाव आयोग भाजपा के समर्थित हैं, उनके निर्देश पे काम करते हैं। इसमें नागरिकता भी तय की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन का अधिकार थोड़ी है कि आप नागरिकता को चेक करेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी भी हालत में हमारी नागरिकता को चेक नहीं कर सकता है, वो गृह मंत्रालय करेगा। हम इलेक्शन कमीशन, हम सही आदमी हैं, वही नागरिक हैं, इसको चेक करेगा। ये बताइए सर, चुनाव से पहले इस तरह का कराना, जनता एकदम भ्रम में है, ना बीएलओ समझ पा रहे हैं क्या करना है, ना जनता समझ पा रही है। निश्चित एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है। लोग इससे माने अपने आप में उनको लग रहा है कि हम पागल हो रहे हैं, हम सही हैं कि नहीं, आज तक हम सही थे कि नहीं थे, वो खुद में कंफ्यूज हो रहा है। ये काम कराना था, समय लेते, जनता को जागरूक करते कि आपके लिए ये भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जनता को जागरूक करके तब ये काम कराना। बताइए, नीतीश कुमार और मोदी जी बिहार में बिना वोट काटे नहीं चुनाव जीत सकते क्या? इतने हालात खराब हैं? निश्चित रूप से सर, इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि इनके 20 साल के शासन से अभी भी एक चीज जान लीजिए कि नीतीश जी को तो जनता ने नकार दिया था, 43 सीट पे आकर रुके हुए थे, वो तो अवसर के मुख्यमंत्री हैं, और बाकी जब भी उनको होता है जनता उनसे खुश नहीं है। अभी पेंशन बढ़ा के 1100 रुपये कर दिए 400 से। वो अपने घर से किए हैं क्या? उन्होंने सोशल सिक्योरिटी किया है तो उन्होंने वो पैसा कहाँ से बढ़ाया? हमारे ही टैक्स का पैसा जाएगा ना, हम पे एक नया टैक्स लाद दिया जाएगा। आज एटीएम से पैसा निकालते थे, पैसा नहीं लगता था, अब 4 या 5 यूज़ करने के बाद आपका पैसा कटता है। हम पैसा देते हैं, हमारे पैसे को आप लुटा रहे हैं। लुटाइए, आपकी मर्जी है, आपकी सरकार है, जैसा इच्छा हो कीजिए। लेकिन परिवर्तन का अब की बार आप लोगों का मन है? एकदम निश्चित। तो कह रहे जंगल राज का सरकार था, आप राम राज है, आप सुशासन है। अगर जंगल राज का राज था तो बालू के जो ठेकेदार थे उनकी हत्या, खेमका जी की हत्या, ये सब तो रामराज का द्योतक है। रोज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है? दरभंगा देखिए, वहाँ पे मुहर्रम में किस तरह से हुआ था। तो जंगल राज 20 साल पहले की बात इनको याद है, लेकिन आज की घटना इन लोगों को याद नहीं होती। क्या बात करते हैं? मोदी जी को क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सर्व अमान्य नेता है, बस एक शब्द। ऐसा क्यों आपको लगता है? ये मेरी फीलिंग्स है, इसलिए मैंने कहा कि वो हमारे बीच सपना लेके आए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। फेल। उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर काला धन ला के रख देंगे। फेल। नोटबंदी क्या बोला कि 50 दिन में अगर इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तो हमको किसी चौराहा पर बुला लेना। उसका क्या हश्र हुआ आप जान रहे हैं। 1000 का नोट बंद करके 2000 का चालू करते हैं, कहते हैं ये काला धन कम होगा। ये कोई बात हुई? ये किस अर्थशास्त्र से कहा जा रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता है नरेंद्र मोदी, सबसे सफल। ये मैंने देख लिया। ये भाजपा का भी नेता नहीं है। इस बार जो तीसरा जो संसद हमारा चल रहा है, तीसरी टर्म जो वो बने हैं, भाजपा ने संसदीय दल ने उनको अपना नेता नहीं चुना, वो एनडीए के नेता है। भाजपा का संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ था, उसमें उनको नेता नहीं चुना गया था, एनडीए के नेता है। और अभी जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमने ये देखा कि विश्व का कोई भी एक देश इनके पीछे खड़ा नहीं था, और एक तीसरे आदमी के कहने पर इन्होंने
सीज फायर किया, जो हर एक भारतवासी को दुख पहुंचाया है। कह रहे खूब दबा के हमारे पाकिस्तान को एकदम हमारे साथ क्या क्षति हुई ये नहीं कर रहे हैं। क्षति तो हमारी भी हुई है, चर्चा नहीं है। उसकी चर्चा नहीं होती है, ये दुख का कारण है। मतलब बिहार में परिवर्तन की बयार है। निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन की बयार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो SIR कराया जा रहा है, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, SIR की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो है शुरू से रिवीजन का एक प्रोसेस था, होता रहा था, सब समय समय पर होता रहा है। कहीं कोई इसकी जरूरत नहीं थी। मेलाफाइड इंटेंशन था आपके प्रधानमंत्री का, जो कि ये सब करवा रहे हैं। चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ एक संस्था है। चुनाव आयोग का माने TN सेशन होता था। चुनाव आयोग का माने ये जो 2 बार से हम देख रहे हैं, राजीव कुमार और फिर ये क्या ज्ञानेश जी, ये लोग क्या तमाशा किए। इन लोगों ने तो पूरी डिग्निटी खत्म कर दी अपनी। बिहार समझ रहा है कि जो SIR के नाम पे जो कुछ हो रहा है, देखिए बिल्कुल है, वैसे अंधभक्त नहीं समझ रहे हैं। वही लोग आपको माने पक्ष में बताएंगे। अदरवाइज अगर कोई कांग्रेस में नहीं भी है, हम तो कहते हैं भाजपा में भी जो है वो भी अंदर से समझ रहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों कराया जा रहा है? आपका 30-40% वोट काटना है, काटने की मंशा है, और उसके बाद जो है सो उनके वोट को जोड़ना है। अब हम बताते हैं, इधर मध्य प्रदेश का है ना, एक घर में 100 वोटर, 100 वोट है, 100 वोटर, उसी ढंग से यहाँ भी होगा। आप देखेंगे कि अभी तो एक्सेप्ट किया जा रहा है एप्लीकेशन, लेकिन जब आपका ये नोटिफाई होगा, जब नोटिफिकेशन होगा, तो यहाँ भी बहुत बड़ा जो है सो धांधली आपको नजर आएगा। तो धांधली करा के अब चुनाव जीतेंगे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, धांधली से ही जीतते रहे। अच्छा, नीतीश जी रहे या नहीं, नीतीश जी रहे कि मोदी जी रहे। मोदी जी पिछला चुनाव और इस बार का भी जो चुनाव जीते हैं, कैसे जीते हैं, हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं। आप बताइए, आप बताइए कैसे? बिल्कुल, मैंने क्या कहते हैं, राहुल जी ने जो कहा कि जिस तरह वोट हटा बढ़ा करके सिस्टम को। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि बिहार में किसकी माहौल है अब की बार? देखिए, बिहार में अभी जो है सो माहौल मेरे ख्याल से महागठबंधन का। महागठबंधन है। क्या लग रहा है कि ये सब क्यों कराया जा रहा है, ये प्रक्रिया? विपक्ष इसको लेके बहुत हंगामा खड़ा कर रहा है, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आ रही है? मंतना तो ये है कि लगता है कि महागठबंधन की सरकार जो ये विपक्ष में है, हमारे तेजस्वी यादव जी, इनके साथ हम लगता है बहुत धोखाधड़ी है। चुनाव का सवाल है, यही करना था तो चुनाव के बाद वो सही है, चुनाव के कुछ महीना पहले भी कराना चाहिए। लेकिन ये कोई मकसद है? हम लोग तो मकसद ये निकाल सकते हैं कि हमारी महागठबंधन सरकार को कोई साजिश के तहत ये लोगों ने, ये सरकार ने खरीदने का काम करे या मान ली जो भी हो। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, इसमें साजिश की क्या बात होगी? वोटर वेरिफिकेशन होता है, SIR हो रहा है 2003 के बाद, अब कराया जा रहा है, कहाँ दिक्कत है इसमें? क्यों इतना हंगामा खड़ा हो रहा है? देखिए, सभी पार्टियां कुछ ऐसा छोड़ देते हैं कि सभी लोग गोलबंद करना चाहते हैं अपने अपने जाति समुदाय के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वोटर ID कार्ड, जैसा कि अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि अगर किसी को नहीं दिया गया तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा दिक्कत होगा। वोट देना सबों का अधिकार है। अगर कोई गलती करता है तो उसको छानबीन करके बहुत पहले से इसको ख़त्म करना चाहिए। और वोट के समय अभी बहुत बड़ी दिक्कत है। बिहार में जैसे लिटरेसी दर कम है, तो यहाँ अन्य साक्ष्य जैसे सर्टिफिकेट वगैरह का बहुत दिक्कत है। बहुत सी महिलाएं जो अनपढ़ हैं उनको बहुत दिक्कत होता है इस सब चीज़ से, और हम लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी पार्टी उटी से नहीं हैं, लेकिन ये एक जो है ना, एक बोधरेशन दे रहा है कि जो है इस तरह का सरकार जो टेंशन दे रहा है लोगों को। एक आदेश निकाल दिया और सभी लोग परेशान हैं।
सभी मतदाता परेशान है। सभी के घरों में देखिएगा अभी बहुत सा चीज़ खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है। अब उनको लगता है कि हमें वोट से वंचित कर रहा है, और इस तरह जो हमें लगता है कि नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस बाबू का क्या माहौल है अब की बार बिहार में, कैसा देख रहे हैं? जी, अब इससे पता चलता है कि उन्हें अपने वोटर पर जो है ना विश्वास नहीं है, इसी कारण वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या इस पर बल दिया जा रहा है ना। विकास पर बल देना चाहिए लोगों को। जैसे विपक्ष अभी हावी हो रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है या बहुत सा समस्या है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें निकाल रहे हैं, समझे ना। इसलिए ऐसा कराया जा रहा है। जी। आप क्या कहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है तो 2003 के बाद है पहले से? मैं 2002 से हूँ। देखिए, अभी जो बाढ़ की, जो यहाँ पे बिहार में मुख्य जो अभी समस्याएं वो बाढ़ की रहती है। तो ये बाढ़ में आप सोच समझ सकते हैं कि अब मेरा घर डूबा हुआ है, मुझे खाने की राशन नहीं है, हम कहाँ से 11 साग जो बोल रही है हम कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ये सोची समझी साजिश है भाजपाई की। बस मैं भाजपाई के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, ED है, CBI है, वो आज गोद में जाके बैठी हुई है। आज भाजपा के इशारे पे वो काम कर रही है, वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। इसलिए ये भी एक सोची, भाजपाइयों की सोची समझी साजिश है। बिल्कुल ये SIR बिल्कुल बहुत गलत है। मतदाता पुनर्परीक्षण इसको रोक देना चाहिए, अगर करना ही था तो उनको समय लेना चाहिए। क्यों कराया जा रहा है? ये महागठबंधन का जो माहौल बना है इस पूरे बिहार में, इस बार पूरी तरीके से सब लोग जितने भी आम युवा हैं उसके माहौल को देखते हुए ये ऐसा कराया जा रहा है। बीजेपी थोड़ी डरेगी इन सब चीज़ों, कह रहे सुशासन का राज चल रहा है, मोदी जी जैसा चेहरा है, नीतीश बाबू हैं, उनको ये सब कराने की, गड़बड़ी कराने की क्या ज़रूरत है? गड़बड़ी करके चुनाव जीतेंगे। वो तो दिख ही रहा है ना कि कितनी सुशासन की सरकार है। पिछले 5 दिन में 2 बड़े बड़े जो हमारे व्यापारी थे, उनका गोपाल खेमका जी और हमारे कुछ एक दिन और पहले एक यादव जी का मर्डर हो गया। तो कितनी सुशासन की सरकार है वो तो दिख ही रही है। ये गाल बजाने से नहीं चलेगा। अब यहाँ के युवा समझदार हो चुके हैं, यहाँ की लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे। हम इस बार चाहते हैं कि पूरी ताकत से महागठबंधन की सरकार बने। तो ये समझ आ रहा है कि ये जो वोट काटने की साजिश है ये चुनाव जीतने के लिए हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हो रही है। आप खुद ही देख लो ना, अब बिहार में घूमोगे तो देखो ये बाढ़ की समस्या है। मुझे पेट पालने की आफत है, खाने को राशन नहीं मिल रहा, मैं 11 कहाँ से दस्तावेज लाकर आपको दूंगा? कह रहे दिखाओ सब मुस्लिम रोहिंग्या सब बसा हुआ है, सब बाहर से आया हुआ है, नागरिक नहीं है बिहार का, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे मेरे मालिक, आप इसी वोटर पे तो अभी 2024 में प्रधानमंत्री बने थे, वो भूल गए क्या? आप भी तो फिर तो रोहिंग्या या पाकिस्तान से आए होंगे। अगर हम पाकिस्तान, हमारे जो वोटर पाकिस्तान से आए, तो आप यहाँ हिंदुस्तान के कैसे हो गए? आप भी तो पाकिस्तान के ही होंगे ना। मतलब गुमराह करने की एक तरीके से प्लानिंग बनाई है। ये सोची समझी साजिश है भाजपाइयों की। अपने हार को देखते हुए छटपटा रहे हैं, बौखला रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। ये जो 2003 के बाद ये जो नई वोटर लिस्ट बनाने का काम हो रहा है SIR के जरिए, इसमें ज़्यादातर युवा हैं, जो आप जैसे युवा है, जो कई लोग पहली बार वोट देंगे या शायद 1-2 बार दे चुके हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करने की कोशिश है। बिल्कुल, वो समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे लोग जो युवा साथी हैं वो पढ़ने लगे हैं, समझने की शक्ति आ गई है। तो किसे वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसको देखते हुए उसमें छटपटाहट आ गई है और हम लोग को वोट देने से वंचित करने का ये सोची समझी जो साजिश है उस पर हम लोग बेनकाब करेंगे। इसके लिए जो बाबू का जादू नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग युवा साथी तैयार हो गए और पिछले दिन जो राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन जो पटना पूरा बिहार बंद कराई थी, उसमें मजबूती से हम लोग ने सड़क पर चक्का जाम भी करने का काम किया था। चक्का जाम हो रहा है, बताइए SIR में क्या दिक्कत दिख रही है? देखिए, ये दिक्कत इस बात की हो रही है कि नोटबंदी, पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी लाया और अब वोटबंदी ला रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पहले से NRC से जुड़ चुके हैं, वो स्थिति से निकल चुके हैं, तो उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही हैं। इसमें वोट कटेगा किसका? दलितों का वोट कटेगा। और दलित किसका वोटर है? अभी के टाइम में वो कांग्रेस का वोटर है। तो सीधा मकसद है मोदी आयोग जी का, जो इलेक्शन आयोग बन चुका है, उसका सीधा मकसद है कि कांग्रेस के वोटर को किसी तरीके से काटना है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखना किस तरीके से चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी ज़्यादा वोट लाया और हमारा वोट विधानसभा में घटा भी नहीं, लेकिन हुआ क्या? फिर भी चुनाव हार गए। हमारा वोटर नहीं घटा है, बीजेपी का वोटर घटा है। तो वो नए जो 50 लाख वोटर आए हैं वो भी मात्र 5 महीने में, वो कहाँ से आए? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है और इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। और जब हम लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो जवाब आता है हमारा देवेंद्र फडणवीस से। अब हमें ये बताता है देवेंद्र फडणवीस इलेक्शन कमीशन के क्या पीए हैं जो जब वो जवाब दे रहे हैं? बिहार में भी तो वही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को आप लोग मुद्दा बना रहे हैं।
बीजेपी वाले परेशान हो रहे हैं कि बताओ इनको क्या दिक्कत है SIR से। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, मोदी आयोग है, इससे दिक्कत है। मैं नहीं, ये पूरे देश की जनता को हो रहा है, क्योंकि बिहार बाहर से ग्रसित रहा है, किसी प्रधान देश रहा है। यहाँ पे हर लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, और जो लोग नहीं रह पाते हैं उसे बाढ़। भाई तो बिहार बाढ़ से ग्रसित है, बीजेपी वाला नहीं रहता है बाढ़ में, सब कांग्रेस वाले बाढ़ में रहते हैं। तो आप ये पूछिए, मोदी जी जब पिछले चुनाव में जीते थे तो वही वोट से जीते थे, और आज वही वोट को बंद करवाने के पीछे पड़े हैं। तो इसका मतलब तो सबसे पहले मोदी जी को जो वोट से जीते हैं, उस वोट के कारण वो प्रधानमंत्री बने, पहले उसको इस्तीफा देना ही होगा। देना नहीं चाहिए, देना होगा, तभी शायद इस तरीके से हो पाएगा, पूरी निष्पक्षता से इलेक्शन कमीशन काम कर पाएगा। भाई सर रहे हैं मोदी जी विपक्ष सत्ता वाले, इसलिए ये सब करा रहे हैं। डरे हुए तो हैं ही, पूरी तरीके से डरे हुए हैं, तभी तो इलेक्शन कमीशन को अपनी गोद में बैठा चुके हैं। आज आप लोग देखिए, जो भी सच बोलता है, ED CBI इनकम टैक्स सभी उसके ऊपर लग जाते हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर लगे, तेजस्वी यादव जी के ऊपर लगे, तो मतलब जो लोग भी सच बोलते हैं, हमारे बाप दादा के पास 1000-2000 करोड़ की संपत्ति नहीं है कि हमें बोलने से रोक देंगे। हमें बोलने से नहीं रोक सकता है ED CBI, तो हम किसी से डरने वाले। बाबू का कैसा सिस्टम है अब की बार? बहुत एकदम NDA जो है बहुत तेजी से चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी, नीतीश कुमार जी पिछले 10 सालों में से अपने दम पे कभी जीते थे क्या? वो हमेशा या तो उस साइड से आकर के जीतते थे या फिर इधर पलटी मार करके। और आज जो अभी डिप्टी CM खुद जो बिहार के खुद उप मुख्यमंत्री हैं, वो किस पार्टी से आखिरी बार आकर चुनाव जीते थे? वो भी तो इसी साइड आकर के चुनाव जीते हैं। और आज वही कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप तो खुद इंडिया गठबंधन में आके जीते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? और मोदी जी बिल्कुल गड़बड़ है। और वो कहते हैं कि बिहार में अभी तक में काम क्या हुआ है? अरे सड़क, बिजली, पानी, जितने भी काम हो लो, आप देखिए कहलगांव विधानसभा में आए, यहाँ पे जो NTPC बना है वो भी कांग्रेस की ही देन है। आज आप IIT, एम्स, इसरो देख रहे हैं, वो भी कांग्रेस की ही देन है। और आप उसी से कह रहे हैं कि मोदी जी की कांग्रेस ने क्या किया है। मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आए हैं, वो भी शायद कांग्रेस के कार्यकाल में बना हो। आप बताएं, ये जो SIR हो रहा है, जगह जगह BLO जा रहे हैं, आपके इधर आए BLO? बिल्कुल BLO किसी के घर नहीं जा रहे हैं, वो कहीं पे बैठ जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठ जा रहे हैं। जो BLO है भी नहीं, उनका हस्तक्षेप हो रहा है। जो आम जनता वहाँ पर इससे प्रग्रसित हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। इसमें क्या है कि आम जनता को जानकारी तक भी नहीं है कि वोट का लेकर ऐसा कोई प्लान चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं आम जनता में। ऐसे वोट को जो है काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। जो व्यक्ति सरकारी आवास में जो कि गुजर बसर करते हैं, उनके पास तो कोई अस्थायी प्रमाण पत्र होगा ही नहीं, तो उसका वोट तो सीधा हटा दिया जाएगा। इससे घाटा किसको होगा? इंडिया गठबंधन के जो लोग साथी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा घाटा होगा। फायदा किसको होगा? मोदी को। उन्होंने इसको हथियार बनाया है। उन्होंने जो महाराष्ट्र में चुनाव में जो हथियार बनाया तो समझ गए थे हम लोग, इसलिए उन्होंने हथियार को चेंज कर दिया और बिहार में वोट को बंद करने के लिए ये नया साजिश को रचा जा रहा है, जिससे कि बिहार की जनता त्रस्त हो रही है। वोट बंदी करा रहे हैं? बिल्कुल वोट बंदी करा रहे हैं। आम जनता के हक को काटा जा रहा है। हमारी आवाज़ है कि आज बिहार में गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। बिहार में जो सरकार आज महागठबंधन के लोगों ने जो घोषणा किया है कि आम गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपया हर एक महिलाओं के खाते में जाएगा, जिससे कि आम महिलाओं के जीवन यापन का जीने का एक सहारा मिलेगा। जैसे कि बगल के राज्यों में हमारा गठबंधन सरकार बना झारखंड में, वहाँ पे भी हमारा जो माई बहन योजना है 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाता में जा रहा है, इससे वो खुश है। और आज बिहार की महिलाएँ बिहार में गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए उत्सुक है। आप देखेंगे हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में जाएंगे तो आपको मिलने को मिल जाएंगे कि हर एक महिला कह रही है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का साथ देंगे। तो जब ये वोटर लिस्ट में एक तरफ नाम कह रहे हैं आप कट रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं सरकार बन रही है, ये थोड़ा क्लियर हो जाइए आप। ये भाजपा के लोगों ने इसको काटने की साजिश रच रहे हैं, जो कि उनकी आवाज़ को रोका जा सके, उनके वोट को रोका जा सके। वोट को रोकेंगे तभी तो वो अपनी गड़बड़ी कर सकेंगे। दम पे चुनाव नहीं जीत सकते? बिल्कुल नहीं, उनके अपनी दम ही नहीं, फर्जीवाड़ा करके पूरे देश में चुनाव जीते हैं। मोदी जैसा चेहरा है, नीतीश जी का सुशासन है, तब भी हार जाएंगे। मोदी जैसा लोग तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग किए, लोगों को गुमराह करके चुनाव जीते हैं। अपने दम पे चुनाव जीतने कोई बात ही नहीं है। उनकी कोई हस्ती है नहीं कि वो चुनाव जीत पाएंगे, उनकी कोई ताकत में अब की बार खेला नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये बिहार है, बिहार की जनता हर किसी को पहचान चुके हैं, इनके रगों को, और इसका बदला लेगी बिहार की जनता। यहाँ चुनाव जीतेगी महागठबंधन की सरकार बना के। आप बताएं, ये कह रहे हैं महागठबंधन बन रहा है, बीजेपी वाले एकदम दमखम लगा रहे हैं बिहार में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और निचली एकदम अंतिम व्यक्ति तक आए और यहाँ की खबर को आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। मेरा ये मानना है ना, ये सरकार तो सारे अधिकार छीन लिए। एक इस वेरिफिकेशन के तहत एक अधिकार अब बचा हुआ लोगों का, अंतिम व्यक्ति तक एक ही अधिकार बचा हुआ है, वो वोट का अधिकार। अब ये उस वोट के अधिकार को भी छीनने में लग गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है ये किस तरह से ये सरकार तानाशाही पे उतर चुके हैं। क्यों लगता है आपको कि वोट का अधिकार बिहार की जनता से छीना जा रहा है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, अभी आप बहुत सारे लोगों से बात हुई, फायदे और नुकसान की बात हो रही थी।
फायदे और नुकसान को तो बाद में देखा जाएगा। पहले तो देखा जा रहा है कि किस तरह से इन लोग लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। ये तो लोकतंत्र कुचलने की बात है ना। वो वोट किसको देंगे ये तो बात की बात आती है। पहली बात तो यहाँ ये है कि जो वोट का अधिकार है उसको आप छीन रहे हैं, और इसको छीनने का अधिकार आपको किसी ने देने रखा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि अगर आप वोट के अधिकार को छीनने जा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं ना कि वोट भी ना हो और मेरी सरकार भी बने। तो ये बताइए, SIR हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, BLO घर घर जा रहे हैं, आपको फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भर के दे देना है, इसमें कहाँ मताधिकार आपका छीन रहा है? ये लोग घर घर जा कहाँ रहे हैं? चलिए गांव घूमिए, बता देते हैं घर घर कितने घर। अगर एक भी घर वाले बोल दे मेरे घर आए, VLO वहीं जा रहे हैं, उनको खुद में डर है। VLO डर से खुद ही नहीं जा रहे हैं, उनको पता है। अब VLO भी तो एक इंसानी है ना, वो भी तो लोकतंत्र देश का लोकतांत्रिक आदमी है। उनको पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये काम कराया जा रहा है, तो उनको जो काम वो लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा रहा है वो खुद करने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि बेचारे नौकरी से जुड़े हुए हैं, पेशा से जुड़े हुए हैं, सरकारी आदमी है, तो डर डर के जा रहे हैं, किसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खुद ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं कि मेरे हमको यहाँ पे बैठा दो, और अपना लोकेशन भेज दे रहे हैं कि चलो हम इस गांव में गए थे, लेकिन घर घर तक नहीं जा रहे हैं। उसमें ये हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि इतना विरोध है। और विरोध इस बात का नहीं कि सरकार किसकी बनने जा रही है, विरोध इस बात का है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। मताधिकार का जो हक है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। कागज मांग रहे हैं, दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? कागज देने के लिए तो सब रेडी है, लेकिन ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमेंट किया है कि जो कागज़ हम नहीं दे सकते हैं वो गांव के अंतिम तबके तक के जो आदमी है वो कैसे दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद कमेंट है। इससे इस सरकार की निर्लजता पे सीधा समझ जाइए किस तरह से निर्लज होकर ये लोग उस कागज़ को मांगने के लिए तैयार हैं, जो काम सुप्रीम कोर्ट खुद कमेंट कर रहे हैं जिस बात पे। भाई साहब थे वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसलिए वोट कटवा रही है। मैं तो बता रहा हूँ ना, अगर आप लोकतंत्र को कुचल रहे हैं तो इसका मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तो इसका सीधा मंशा है कि आपको ये फील हो चुका है कि यहाँ के युवा जो पलायन करने पर मजबूर है, यहाँ के युवा जो बेरोजगार है, यहाँ के किसान जो आत्महत्या के मजबूर है, यहाँ की जो बाढ़ वाली आबादी है, जहाँ बाढ़ हो रहा है, सुखाड़ हो रहा है, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार यहाँ से जाने वाली है और उसको जाने की बू आ चुकी है। इसके लिए सारी प्रक्रिया को उन्होंने करके रखा। परिवर्तन का माहौल बिहार को अब दिख रहा है एकदम। परिवर्तन का माहौल नहीं, सरकार बनाने के माहौल। सरकार बनाने का माहौल। परिवर्तन का माहौल तो पिछले बार ही था, और पिछले बार ही सरकार बनी हुई थी। ये तो सरकार चोरी से बनी हुई है। घर के एक बच्चा से पूछिएगा बिहार का, तो वो जाकर आपको बताएगा कि पिछले बार ही ये सरकार चली गई थी। ये गठजोड़ करके सरकार जो है बना ली है। गठजोड़ करके नहीं, चोरी करके, उसको चोरी बोला जाएगा। ये सरकार सबसे पहले क्या लाई? नोटबंदी लाई। उसके बाद कोरोना काल आया, देशबंदी इन्होंने कर दिया, सारे लोगों से थाली पिटवाया, चम्मच पिटवाया। अब ये सरकार वोटबंदी पर उतर गई है। इसका मतलब ये सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि शासक के रूप में हम शासन करें, लेकिन शासक के रूप में शासन करने का अधिकार भारत में नहीं चलेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जननी भी रही है। तानाशाही लागू करने की कोशिश ये कर रहे हैं। आप बताइए, दीजिए कागज, करिए साबित अपनी नागरिकता और मताधिकार का अधिकार पाइए। इतना जल्दी कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं। पूरा बिहार किसानों का राज रहा है, और ये मामला जो है इतना जल्दी दे नहीं सकते हैं। कुछ 6 महीने साल भर टाइम दिया जाए इसके लिए। अभी दिक्कत है। अभी ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में जाम है, फलना है, धरना है, प्रदर्शन है, ब्लॉक में लगा हुआ लाइन है, आपका BLO TLO है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? या आप क्या कर सकते हैं? आप ही बताएं। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि साजिश है? बाद में दीजिए, अलग बात है। साजिश तो आखिर आप दीजिएगा टाइम तब ना आपको हम देंगे। साजिश क्या दिख रही है? साजिश तो दिख रहा है। आप बताइए, जिस देश में जनता ही नहीं रहेगा, इस देश में जनता ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कौन रहेगा? अब तो एक कुचल रहे हैं ना जनता की, लोगों को कुचला जा रहा है। जी हाँ, कुचला जा रहा है। कि 70 साल ने कांग्रेस राज किया। कांग्रेस को अपना ऑफिस अभी तक कहीं पर नहीं है, बहुत कम जगह में इसका अपना ऑफिस है। ये 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टार होटल का ऑफिस बना लिए। और आप इलेक्शन इससे करा दीजिए, किसी भी कीमत, बैलेट पेपर पर किसी भी कीमत पर भाजपा पूरे हिंदुस्तान में 3 अंक पार नहीं कर सकता है। SIR लाया गया सिर्फ मुसलमान को डैमेज करने के लिए। ये जाते हैं मुसलमान के गढ़ में, अरब जाते हैं, UAE जाते हैं, कहीं जाते हैं और वहाँ मंदिर बनवाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई धर्म से हमको तकलीफ नहीं, वहीं बनवाइए। लेकिन यहाँ मुसलमान को मरवाने के लिए सबसे आगे भाजपा रहती है कि मुसलमान को कैसे डैमेज किया जाएगा। ये जो अभी नया कानून आया है SIR का, ये किसी के नया, सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान को इससे निकाल दो और बिहार
बिहार में हम दोबारा अपना सत्ता काबिज कर लेंगे, उसके बाद फिर मनमानी अपना करेंगे। मुसलमानों का वोट काटेंगे, हिंदुओं का नहीं कटेगा, इनका नहीं कटेगा। इसमें 75% मुसलमान जा रहे हैं, हर सूरत पर मुसलमान जा रहे हैं। आप देख लीजिए भाई, जिस इलाके में उधर आप चले जाइए, लोकेशिया के उस पार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, कटिहार चले जाइए, अररिया चले जाइए, सब डूबता हुआ इलाका है। वहाँ लोग परेशान है, वहाँ अपना फॉर्म कहाँ से भर सकेगा? और इतना जल्दी क्या है? अगर ये गलत है तो तुम ही 2024 के इलेक्शन को कैंसिल करो और फिर उसके बाद SIR करा के इलेक्शन कराओ। क्यों नीतीश बाबू और मोदी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं? किसी भी कीमत पर अपने दम पर ये इलेक्शन के भरोसे है। जिसका 15 वोट से कोई जीत रहा है, 15 वोट से कोई राजद का या कांग्रेस का या अदर पार्टी का जीत रहा है, उसका इलेक्शन को रोक दिया जाता है। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर फिर अनाउंस कर देता है कि भाजपा का आदमी जीत गया। ये सरासर गलत है। कागज नहीं है, कागज तो हम लोग के पास सब है, लेकिन सवाल पैदा तो आपके मान पर है। आप तो ऑप्शन है, आप तो सो काट दीजिएगा। हम कितनों अपना कागज दे दें? हम 1951 में जन्मा, थोड़ी चल रही है, तानाशाही नहीं चल रहा है। ये कानून उसको हिटलर से भी बढ़ के आगे काम कर रहे हैं। आज तक कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया था जो 78 देश घूम के अपने पैसे से सरकार हम लोग के पैसे से बैठ जाए? ये हम लोग का पैसा उनका अपना समझ। दुनिया एक है, भारत के साथ सब आ रहे हैं। ये गलत बात है। ये आपका सोच गलत है, ये भाजपा का सोच गलत है, ये मोदी जी का सोच गलत है, नीतीश कुमार का सोच गलत है। कोई भी देश इनके पीछे नहीं है। NDA आएगा, महागठबंधन आएगा, इस बार तो हर सूरत पर महागठबंधन आएगा। ये बताइए, जो SIR हो रहा है और चुनाव है बिहार में, बयानबाजियां भी चल रही हैं और बड़ा बवाल मचा है, क्या कहेंगे? बहुत डर गया है मोदी सरकार, बहुत डर गया है। उन्होंने अपना निजी सर्वे करवाया बिहार में। बिहार में देख लिया कि अब हमारी सत्ता यहाँ समाप्त होने वाली है, हम मेजॉरिटी में बहुमत में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग को तो पहले से कैप्चर कर ही लिया है। चुनाव आयोग से साठगांठ करके ये षड्यंत्र रचा जो कि सरजमीन पर ला रहा है। इसमें तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे इलेक्शन में। अब अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ में लोग भाग रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं बाढ़ है, कहाँ से सब आदमी उसमें वोटर लिस्ट में नाम लिखा पाएगा? ये सब क्यों करा रहे हैं? ये सब करा रहे हैं कि भयभीत हैं, उनको पता लग गया है कि हमारी हार हो रही है, इसलिए करवा रहे हैं। हार कह रहे, फिर एक बार NDA सरकार। अरे हार नहीं हो रही है तो कहिए नीतीश को, मोदी जी को कि EVM को हटा दें और वोट करवा लें। क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतेगा? महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। अच्छा, 100%। अरे सब जान गया कि ये जुमलेबाज का सरकार है। कहाँ दिया 15-15 लाख रुपया? किसके खाता में दिया? नहीं दिया। कहाँ दिया 2 करोड़ आदमी को नौकरी दी साल में? कहाँ दिया? नहीं दिया। कहाँ काला धन विदेश से लाया? नहीं लाया। शासन तो दिया बिहार में। क्या सुशासन दिया? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जितना अभी बढ़ रहा है परसेंटेज, उसमें भी खास करके बिहार में जितना ज़्यादा हो रहा है, यह तो ग्राफ यदि देखा जाए तो पहले की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये SIR वोटर लिस्ट जो चल रहा है, दिक्कत क्या रहा? दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि SIR को जो लाया गया है, वो जिस तरह से 2016 में नोटबंदी को लाया गया था, उसी तरह इसको SIR लाया गया है वोटबंदी के लिए। ठीक है, इसमें इन लोगों का कहना ये है कि आप जो है, आपको किस तरह छांटना है हमें, ये वो एक बेंचमार्क बना करके रखे हुए हैं कि हमको वोटर को इस तरह से छांटना है। क्योंकि बात एकदम 100% श्योर है कि 90% आदमी के पास जो है अभी तक किसी वो जो कागजात का बात कर रहे हैं वो कागजात नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ को आधार मान करके, जिस चीज़ के लिए इतना हो हंगामा करके आधार कार्ड बनवाया गया कि वो आदमी का पहचान होगा, आज SIR में उस कागज़ को मान्य नहीं माना जा रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो मतलब है कि इनके पीछे वोट काटने की कोई मंशा है। अब जो है ये, अब बताते हैं इनको इनका मेन टारगेट क्या है। इनका मेन टारगेट है कि ये SC ST OBC और माइनॉरिटी जिसकी जो अभी सबसे ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं, वो SC ST माइनॉरिटी और OBC को छांट देंगे, छांटना है। और रेस्ट जो भी वोटर है जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो वोटर उसके जेन्युइन वोटर कहलाएंगे और वो वोट देंगे। तो अब आपने वोट में गड़बड़ी करके बिहार में चुनाव जीतने का खेला चल रहा है। बिहार में क्या, पिछले 2014 से लेकर के अभी तक में प्रधानमंत्री जी तो यही वोट गड़बड़ी करके खेला ही कर रहे हैं। अपने दम पे नहीं जीत रहे। अपने दम पे उनका कुछ क्या है? क्या है? आप एक बात बताइए कि आप जहाँ कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मार्जिन का जरूरत है, कहीं पे तो DM SP को फ़ोन करके धमका करके बोला गया है क्या कि इसको जिताओ, ये मेरा कैंडिडेट। क्या सुशासन का क्या हाल है?
बिहार में सुशासन का, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता होगा भाई बिहार में सुशासन का क्या हाल है। बिहार में गोपाल खेमका जी का मर्डर हो जाता है, जो बालू माफिया है, क्या नाम था, राम रतन यादव या कुछ ऐसे नाम था, वो उनका मर्डर हो जाता है। महिला के साथ में यहाँ बलात्कार हो जाता है और छोड़ दिया जाता है, केस करने के लिए जाता है तो डायरेक्ट धमकी देता है। आप इस सरकार की, बिहार की, और आप जो है वहाँ की केंद्र की सरकार, दोनों की मंशा जो है ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन आप उसको कभी देखिए किसी चीज़ के किसी पैमाने पे उसको नापिएगा, आपको वो बता देगा कि महिला कितनी सुरक्षित। तो लग रहा है परिवर्तन। हाल फिलहाल में एक देखे होंगे केस आया था कि महिला को सांसद बोल रहा है क्या कि तुम अपना डिलीवरी का डेट बताओ, हम उठा लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आपका इस पार्टी का जो सांसद है, विधायक है, वो स्टेज पे खड़ा होकर के लड़की के साथ डांस कर रहा है। एक हमारे गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो तो स्टेज पर गाली वाला गाना गा रहे हैं। ये हाल है बीजेपी वालों, ये हाल है एनडीए वालों का। ठीक है, बात शराबबंदी के नाम पे ये करते हैं कि शराबबंदी, और उसी के पार्टी का लोग शराब पी करके रोड पे डांस करता है, तो परिवर्तन है, इस पे डांस करता है, परिवर्तन है। ऑब्वियसली इस बार परिवर्तन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब अगर ये एसआईआर पे अगर ठोस कदम नहीं उठाया जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये लोग 100% जीत जाते हैं। आप बताएं, क्या नाम? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं, युवा हैं आप, तो क्या ये वोटर वेरिफिकेशन में क्या आपत्ति आ रही है? इसमें तो बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का है वो आपत्ति आ रही है। जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे कि बिहार में क्या है कि पलायन बहुत ज़्यादा यहाँ से हुआ है। कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अदर स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट। मान के चलिए कि उसको जो है 1 महीना का समय दिया गया है वोटर वेरिफिकेशन के लिए, वो वहाँ से आ नहीं पाएंगे और उसका वोटर वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, तो उसका वोटर से नाम कट जाएगा। इस वजह से करा जा रहा है, इस वजह से कर रहा है। और वो देखिए, सरकार सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महागठबंधन का वोटर्स है वो कट जाए उसका नाम, और हम लोग जीत जाए। वो लोग को अनुमान हो गया है कि हम लोग इस बार बिहार में चुनाव जो है बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए वो लोग जो है ये कदम उठा रहा है।